कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन से तीर सद मरुस्थल में भी जल निकलेगा। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से RDSGS गुरु में। दोस्तों, भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं। संविधान में एक नया चैप्टर आज शुरू करेंगे। नाम है राज्यपाल। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति होते हैं, उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल होते हैं। अनुच्छेद 153 से 167 में राज्यपाल के बारे में बताया गया है। और भाग 6 में क्या है? राज्यों के बारे में, राज्य प्रशासन है। भाग 5 तक केंद्र के बारे में। ठीक है, तो शुरू कर रहे हैं। चलिए, राष्ट्रपति जैसे केंद्र में होते हैं, उसी तरह राज्य में राज्यपाल की स्थिति होती है, यानी कि वो राज्य में कार्यकारी प्रमुख होते हैं, राज्य के कार्यकारी प्रमुख होते हैं। अच्छा, क्या है? 153 बोलता है, संविधान का अनुच्छेद 153 बोलता है कि हर राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। लेकिन 7वां संविधान संशोधन जो हमने कल पढ़ा था, वो बताता है कि 2 या अधिक राज्यों के लिए भी एक राज्यपाल हो सकता है। 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा यह प्रावधान किया गया है। नियुक्ति 155 में राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति होगी। हालांकि केंद्र सरकार नाम रिकमेंड करती है, उसको ही राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। कार्यकाल कितना होगा? सामान्यतः 5 वर्ष, लेकिन ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत 100% राष्ट्रपति के प्रसाद पर ये कार्य करते हैं। अपना त्याग पत्र भी कभी भी राष्ट्रपति को दे सकते हैं। अर्हताएँ क्या हैं? अनुच्छेद 157 में इनकी योग्यताएं या अर्हताएँ बताई गई हैं। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष पूरी कर चुका हो, लाभ के पद पर न हो, ये इसकी अर्हता है। अनुच्छेद 239 क यानी 239 ए, इसमें क्या है? एक्चुअली क्या है कि राज्य के गवर्नर की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। लेकिन अनुच्छेद 239 क यानी 239 ए के अनुसार दिल्ली के जो CM होंगे ना, उसकी नियुक्ति राज्यपाल नहीं करते, बल्कि राष्ट्रपति करते हैं। ये ध्यान रखना, राष्ट्रपति करते हैं। कार्य और शक्तियाँ क्या क्या हैं? मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। विधानमंडल यानी राज्य के विधानमंडल की का प्रमुख होता है, राज्य के विधानमंडल का प्रमुख अंग है। मतलब विधानमंडल कैसे बनेगा? विधानसभा, विधान परिषद जहाँ होगी, और राज्यपाल, इनसे विधानमंडल बनेगा। उसका प्रमुख अंग माना जाता है राज्यपाल। सत्र बुलाना, सत्रावसान करना, विघटन करना, ये सब काम है उसके। विधान परिषद में 1/6 सदस्यों की नियुक्ति और विधानसभा में 1 सदस्य की नियुक्ति, ये शक्तियाँ हैं। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति है ना, विधेयकों को मंजूरी देना, विधेयक को रोकना, वापस लौटाना, या राष्ट्रपति के विचार हेतु अनुच्छेद 200 के तहत राष्ट्रपति के विचार के लिए भेजना, ये सब उनके कार्य हैं। अच्छा, देखिए फैक्ट देखते हैं कुछ। जब राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ रक्षित रखता है, तो राष्ट्रपति यह घोषित करेगा कि विधेयक को अनुमति दी गई है या रोक लिया गया है। मतलब अगर राष्ट्रपति के विचारार्थ कोई विधेयक प्रेषित हो गया, तो यह आगे का काम राष्ट्रपति का है कि ये विधेयक को मंजूरी दे दी गई है या विधेयक को रोक लिया गया है। ठीक है, ये अच्छा, जब लौटाया गया विधेयक विधानमंडल द्वारा पुनः पास कर दिया जाता है। वही सेम राज्य में, केंद्र में भी वही है। तो राज्यपाल को भेजा जाता है, तो उसे विधेयक पर मंजूरी देनी होगी, ये मैंडेटरी है। यानी एक बार तो वापस कर दिया उन्होंने, अच्छा वापस हो गया, दोबारा से विधानमंडल में पास होके आ गया, और अब राज्यपाल के पास आ गया, तो राज्यपाल को उस पर अपनी सहमति देनी होगी, ये आवश्यक है। इसी तरह से केंद्र में राष्ट्रपति के लिए है। संसद ने कोई विधेयक पास करके भेजा, राष्ट्रपति ने वापस लौटा दिया, एक बार लौटा सकता है बस, फिर दोबारा से सेम पास कर दिया तो उसको मंजूरी देनी पड़ेगी, यही है सेम। अच्छा, वहीं जैसे केंद्र में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, यहाँ अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करते हैं कौन? राज्यपाल। राज्य में कब जारी करते हैं? जब सदन नहीं चल रहा हो, यानी सत्र नहीं चल रहा हो, उस समय पे। अच्छा, इसका क्या है, ये ध्यान रखना है कि सत्र जब शुरू होगा उसके 6 सप्ताह के अंदर इसको मंजूरी मिल जानी चाहिए, इस विधेयक को, नहीं तो ये नल एंड वॉइड हो जाएगा। राज्य की कार्यपालिका विधि के विरुद्ध किए गए अपराध यानी मृत्युदंड को छोड़कर को क्षमा करने का अधिकार, यानी
राज्य के द्वारा कोई विधि बनाई है और उसके अगेंस्ट में कोई अपराध किया है, उसके अगेंस्ट फिर किसी व्यक्ति को अगर दंड मिला है तो उन सब दंडों को राज्यपाल क्षमा कर सकता है। केवल मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकता है। राज्यपाल मृत्यु दंड क्षमा नहीं कर सकते हैं, याद रखना ये। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। क्या हुआ था इनका? मनोनयन हुआ था, चुनी नहीं गई थी, कहीं नियुक्त नहीं हुई थी, इनका मनोनयन हुआ था। ठीक है। जारी अध्यादेश मैंने बताया आपको 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदन अगर नहीं मिला है सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह के भीतर अगर विधानमंडल से अनुमोदन उसका नहीं हुआ है तो वो विधेयक या अध्यादेश हो गया ना, वो अध्यादेश 213 के तहत जो जारी किया जाता है नल एंड वॉइड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। प्रथम राज्यपाल कौन थे? सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अच्छा, और क्या काम है इसके? राज्य वित्त आयोग का नियुक्ति करता है, राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति करता है, ये सब राज्यपाल करते हैं। ठीक है, तो ये छोटा चैप्टर था, आशा है आपको पसंद आएगा, अच्छा लगेगा। मुझे लगता है कि मैं आपको समझाने में सफल हो रहा हूँ। अगर कुछ कमियां हैं तो आप बताएं, उन पर भी अमल किया जाएगा, उनको सुधार किया जाएगा। और चैनल को थोड़ा बढ़वाइए, है ना। इतना बढ़िया कंटेंट मैं दे रहा हूँ, आपका जो रिक्वायरमेंट है उससे आगे ही मैं बढ़ के दे रहा हूँ। कई जगह से कंटेंट को कलेक्ट करता हूँ, फिर आपको देता हूँ, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। और आप देखना, कोई भी एग्ज़ाम हो तो आप मिला लेना, यहीं से सब क्वेश्चन आएंगे। चलिए, यही आशा है आपसे कि आप इसको शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करवाएंगे। थैंक यू सो मच।